हेलो दोस्तों, एनडीसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज रीजनिंग सब्जेक्ट है उसका हम महत्वपूर्ण टॉपिक जो सबसे कठिन और हार्ड है, जैसे भाई घड़ी है, कैलेंडर है, तो इसमें हम सबसे पहले टॉपिक लेंगे कैलेंडर का। और कैलेंडर पर देखना, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो हर स्टूडेंट के लिए हार्ड भी और हार्ड है। क्योंकि हार्ड क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा लेंथी और कम समझ में आने वाला टॉपिक है। तो इस कैलेंडर के लिए हम देखेंगे कि इस कैलेंडर में होता क्या क्या है, यानी कौन कौन से मेन मेन टॉपिक होते हैं। जैसे भाई कैलेंडर है तो कैलेंडर भाई सब देखते हैं, भाई दिन है, माह है, साल से क्या बनता है, कैलेंडर बनता है। इस कैलेंडर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो हम देखेंगे। तो जैसे भाई वर्ष होते हैं, वर्ष के द्वारा क्या होता है, कैलेंडर का निर्धारण होता है। और कैलेंडर में हम सबसे पहले तो ये इसकी मूलभूत आवश्यकता या मूलभूत चीज़ें ये देखेंगे कि जो कैलेंडर होता है उस कैलेंडर में होता क्या क्या है। तो जैसे सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ होगी, जैसे भाई दिन है भाई दिनों के द्वारा क्या बनेगा, माह बनेगा। और माह भी कौन कौन से होंगे, एक तो साधारण, एक लीप। अब जो माह होंगे, अब माह के अंदर देखेंगे भाई एक साल है तो एक वर्ष के अंदर भाई कितने माह हो जाएंगे, 12 माह हो जाएंगे। अब इन माह से बनने वाला जो एक साल होगा उन वर्षों को हम ये देखेंगे कि ये वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो हमेशा कैलेंडर में ध्यान ये देंगे कि जो कैलेंडर होगा उस कैलेंडर में वर्ष होंगे 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष होगा, एक होता है लीप वर्ष होगा। दोस्तों, इन दोनों टॉपिकों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लीप वर्ष कौन सा होगा और साधारण वर्ष कौन सा होगा। साधारण वर्ष जैसे हम साधारणतः बोलचाल भाषा में ये बोलते हैं कि ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी कितने दिन की हो, 28 दिन की हो, उसको हम कौन सा वर्ष कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। और जो लीप वर्ष होता है उस लीप वर्ष की विशेषता ये होती है कि ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी कितने दिन की हो, 29 दिन की हो, उसको हम कौन सा वर्ष कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। तो साधारण वर्ष का मतलब होगा जिसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। तो जिसका मतलब भाई फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी। या एक साल होगा, उस एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होगी, 365 दिन। इसमें कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। ऐसे वर्ष जिसमें दिनों की संख्या कितनी हो, 365। और ऐसा वर्ष जिसमें दिनों की संख्या कितनी हो, 366 दिन, उस वर्ष को हम कौन सा वर्ष कहेंगे, लीप वर्ष कहेंगे। अब साधारण वर्ष की विशेषता क्या होती है? साधारण वर्ष हम कौन से वर्षों को कहेंगे, ऐसे वर्ष जिनमें फरवरी कितने दिन की हो, 28 दिन की हो। या ऐसे वर्ष जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, उन वर्षों को हम कौन सा वर्ष कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। उन वर्षों को हम कौन सा वर्ष कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। जैसे अब देख लो, आज वर्तमान समय में कौन सी साल चल रही है, 2022 चल रही है। जैसे 2022 है तो 2022 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब होगा जो 2022 होगी वो ये कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा। अब साधारण वर्ष में क्या होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन का मतलब क्या होता है, 52 सप्ताह है और प्लस 1 दिन। 52 सप्ताह और कितना दिन, 1 दिन। यानी इस साधारण वर्ष की विशेषता क्या होगी, इस साधारण वर्ष की विशेषता ये होगी कि जो वार 1 जनवरी को होगा उसी वार को कौन सा वार होगा, 31 दिसंबर को ही वो वार होगा। यानी जिस वार को साल की शुरुआत होगी उसी वार को साल का क्या होगा, अंत होगा। जैसे एक सपोज करो कि 2022 है तो 2022 के अंदर भाई 1 जनवरी 2022 है, 1 जनवरी 2022 है। इसका मतलब भाई 1 जनवरी 2022 को मान लो सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2022 को भी कौन सा वार होगा, सोमवार ही होगा। ये तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाएगा कि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में जिस वार को साल की शुरुआत होगी उसी वार को साल का क्या होगा, अंत होगा, उसको हम कहेंगे साधारण वर्ष कहेंगे। अब इसके अलावा एक दूसरा वर्ष और होता है, कौन सा वर्ष, लीप वर्ष। अब लीप वर्ष का मतलब होगा जिसमें फरवरी कितने दिन की हो, 29 दिन की। इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की। अब इसमें फरवरी 29 दिन की होगी तो इसका मतलब होगा यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी होगी, 366 दिन। और 366 दिन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर 52 सप्ताह और 1 दिन है
तो यहाँ पर कितने सप्ताह हो जाएंगे, 52 सप्ताह रहेंगे, और एक दिन के बजाय कितने दिन हो जाएंगे, 2 दिन। तो यहाँ पर इसका मतलब होगा 52 सप्ताह है प्लस 2 दिन। यहाँ पर आपको बस दोस्तों केवल यही बात विशेषकर ध्यान देनी है कि जिस वार को साल की शुरुआत होगी उससे ठीक अगले दिन साल का क्या होगा, अंत होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देखेंगे कि अब पहले तो ये देखना होगा कि भाई लीप वर्ष होगा कौन सा, जिसमें फरवरी 29 दिन की हो, या जिस साल में या जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 2020 है। 2020 में अगर आप साल 2020 में 4 का भाग दोगे तो पूरा भाग जाएगा, तो इसमें 4 का भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा। तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। और लीप वर्ष में कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे, जिसका मतलब होगा 52 सप्ताह कितने दिन, 2 दिन। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देखो कि अगर 1 जनवरी 2020 को अगर सोमवार है तो दोस्तों आपको केवल ध्यान ये देना है कि अगर 1 जनवरी 2020 को सोमवार है तो इस वर्ष का जो अंतिम दिन यानी इस साल का जो अंत होगा, जिसका मतलब होगा 31 दिसंबर 2020 को। अब आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा कि कौन सा वार होगा, तो आपको केवल ध्यान ये देना है कि अगर 1 जनवरी 2020 को सोमवार है तो इसे ठीक अगले दिन इस साल का क्या होगा, अंत होगा। यानी सोमवार को अगर शुरुआत हो रही है तो मंगलवार को इसका क्या होगा, अंत होगा। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। एक क्वेश्चन तो दोस्तों यहाँ पर ये बनता है मेन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई ये पूछे कि क्वेश्चन मान लो कि एक क्वेश्चन ये बन गया कि क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर यह बन सकता है कि यदि 1 जनवरी 2021 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा वार होगा। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर यह है, साधारण वर्ष का है कि यहाँ पर यदि 1 जनवरी 2021 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2022 को कौन सा वार होगा। तो आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि पहले ये देखेंगे कि जो 2021 जो साल है ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो यहाँ पर हम देखेंगे वर्ष क्या है, 2021 है, तो 2021 साल है। इस वर्ष को हम ये देखेंगे कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो इसमें 4 का भाग देखेंगे। तो इसमें अगर आप 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग 20 में चला जाएगा 5 बार, और 2 में जाएगा 0, फिर 4 पंजे 20, फिर 1 बच गया। तो इसका मतलब होगा ये कौन सा वर्ष होगा, 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये कौन सी साल होगी, साधारण वर्ष होगा। जिसका मतलब क्या होगा, फरवरी 28 दिन की होगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर साल की शुरुआत सोमवार को हो रही है तो साल का अंत भी किसको होगा, सोमवार का होगा। यानी 1 जनवरी 2020 को सोमवार है। आपको याद होना चाहिए भाई, साल की शुरुआत सोमवार से हो रही है तो साल की अंत का मतलब होगा 31 दिसंबर 2021 है, तो इसको कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। इसको कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और आपको यहाँ पर पूछा कौन सा वार है, 1 जनवरी 2022 को, जिसका मतलब होगा 31 दिसंबर के ठीक आगे वाला दिन, जिसका मतलब होगा 1 जनवरी 2022। और 1 जनवरी 2022 को यहाँ पर प्लस 1 कर देंगे तो इसका मतलब कौन सा वार हो जाएगा, आपका मंगलवार। यहाँ पर कौन सा वार हो जाएगा, आपका मंगलवार हो जाएगा। तो साधारण वर्ष के अंदर दोस्तों ये क्वेश्चन बनेगा। अब इसी हिसाब से देखो दूसरा क्वेश्चन, अगर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार है, यदि 1 जनवरी 2020 को शनिवार है तो आपको यहाँ पर ये पूछा जाएगा, तो 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा।
तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान पहले ये देखना है कि ये वर्ष कौन सा है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो पहले हम देखेंगे 2020 को देखेंगे, 2020 को देखेंगे और 2020 की विशेषता ये है कि इसमें 4 का भाग देके देखेंगे ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 4 का भाग इसमें देंगे, 4 पंजे 20, फिर 0, फिर 4 पंजे 20, इसका मतलब होगा 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा आपका, लीप वर्ष हो जाएगा। और आपको ध्यान ये देना है कि लीप वर्ष होता क्या है। लीप वर्ष का मतलब होगा जिसमें फरवरी कितने दिन की होगी दोस्तों, 29 दिन की होगी और दिनों की संख्या कितनी होगी, 366 दिन होंगे। कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे, जिसका मतलब होगा 52 सप्ताह, जिसका मतलब होगा 52 सप्ताह है। और कितने दिन, 2 दिन, कितने दिन हो जाएंगे, 2 दिन। जिसका मतलब क्या होगा, जिस दिन साल की शुरुआत होगी उससे ठीक अगले दिन साल का क्या होगा, अंत होगा। यानी 1 जनवरी 2020 है, इसको वार कौन सा है, शनिवार है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम ये देखेंगे कि अगर 1 जनवरी 2020 वार क्या है, शनिवार, इसकी साल का अंत कौन सा वार होगा, कौन सी दिनांक होगी, 31 दिसंबर 2020। वार कौन सा होगा, शनिवार से ठीक आगे वाला दिन। शनिवार के आगे वाले दोस्तों कौन सा दिन आएगा दोस्तों, कौन सा दिन आता है, शनिवार। शनिवार के बाद में कौन सा आएगा, रविवार। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, रविवार। तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा, रविवार। और आपको यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा गया है कि 1 जनवरी 2021 को कौन सा वार होगा। तो 1 जनवरी 2021 को पूछा गया है, तो इसके ठीक आगे वाला दिन 31 दिसंबर 2020 है, इसके ठीक आगे वाला दिन कौन सा होगा, 1 जनवरी 2021। अब यहाँ पर रविवार आ गया तो कौन सा वार हो जाएगा आपका, सोमवार। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, परंतु दोस्तों आपको मैं थोड़ी बहुत पहले बेसिक बातें ये भी बता दूं कि कई विद्यार्थियों को ये भी पता नहीं होता है कि वार आपका जो कैलेंडर है वो कैलेंडर स्टार्ट कब हुआ था। तो दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। इसमें जानकारी ये लेंगे कि आपका जो कैलेंडर है वो 1 जनवरी 1 को स्टार्ट हुआ था। उस दिन कौन सा वार था, सोमवार था। कौन सा वार था, सोमवार था। ठीक है दोस्तों, अब आपको ध्यान ये देना है कि अब एक सप्ताह होता है, तो एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं दोस्तों, 7 दिन होते हैं। अब 7 दिन का मतलब होगा, जैसे अगर सप्ताह है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। जैसे सोमवार है भाई, सप्ताह का पहला वार अगर सोमवार होगा तो सोमवार से ठीक आगे वाला दिन कौन सा होगा, मंगलवार होगा। मंगलवार के ठीक आगे वाला दिन कौन सा होगा, बुधवार होगा। बुधवार के नेक्स्ट दिन कौन सा होगा, आगे वाला दिन कौन सा होगा, गुरुवार होगा। गुरुवार के बाद में आगे वाला नेक्स्ट दिन कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। शुक्रवार के ठीक आगे वाला दिन कौन सा होगा, शनिवार होगा। शनिवार के बाद में ठीक आगे वाला दिन कौन सा होगा, रविवार होगा। और रविवार के ठीक जो आगे वाला जो दिन होगा वो क्या हो जाएगा, सप्ताह का फिर से कौन सा वार स्टार्ट हो जाएगा, सोमवार स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से यहाँ पर क्या चलता है, एक क्रम चलता है, यानी सप्ताह का क्रम। पहले सोमवार, अगर सोमवार है तो सोमवार के बाद में मंगलवार आएगा, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार। तो दोस्तों इस हिसाब से एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। और आपको ध्यान ये भी देना है कि 1 जनवरी 1 को कौन सा वार था, सोमवार था। अब दोस्तों आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत ये भी ध्यान देना है कि एक तो होता है ईस्वी सन और एक होता है विक्रमी संवत। विक्रमी संवत, ईस्वी सन और कौन सी विक्रमी संवत, विक्रमी संवत। एक होता है ईस्वी सन और एक कौन सा होता है, विक्रमी संवत होता है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ईस्वी सन और विक्रमी संवत में क्या संबंध है, ईस्वी सन और एक विक्रमी संवत। तो दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि जो विक्रमी संवत है वो ईस्वी सन से कितने साल आगे चलता है, 57 वर्ष आगे। जैसे वर्तमान समय में ईस्वी सन कौन सी है, 2022 है। 2022 में 57 जोड़ोगे तो 2000 कितना होगा, 79 विक्रमी संवत। कौन सी संवत चलेगी, 2079 विक्रमी संवत। तो आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर यह ध्यान ये देना है कि वर्तमान समय में जो 2022 की जो साल चल रही है उसमें कौन सी विक्रमी संवत चल रही है, 2079। तो दोस्तों ये भी ध्यान देना है कि ईस्वी सन और विक्रमी संवत में कितने साल का अंतर होता है, 57 वर्ष का अंतर होता है। अब दोस्तों आगे हम इसी टॉपिक पर आगे चर्चा करेंगे। इसमें देखते हैं, ये तो होगी साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात।
अब दोस्तों साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अलावा चलते हैं, जैसे 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय उसको हम कहते हैं शताब्दी वर्ष। कौन सा वर्ष कहेंगे? शताब्दी वर्ष। 100 वर्षों का जो समूह होगा उसको हम कहेंगे शताब्दी वर्ष कहेंगे। और आपको यहाँ पर दोस्तों माइनर क्वेश्चन ये भी बनते हैं, छोटे रीजनिंग के क्वेश्चन ये भी बनते हैं कि लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बन जाएगा आपका, लगातार 100 वर्षों में, लगातार 100 वर्षों में, लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं दोस्तों? 24। अब कई ये सोचेंगे कि 24 क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं हुए? तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो 100 होगा उस 100 में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग तो कितने में जाएगा? 25 पर जाएगा। परंतु आपको ध्यान ये देना है कि जो 100 वर्ष, जो 100वां जो वर्ष है ये आपका लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। यानी एक जो लीप शताब्दी वर्ष है या साधारण शताब्दी वर्ष। तो इससे पहले आपको यहाँ पर एक शब्द आता है शताब्दी वर्ष। और शताब्दी वर्ष भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होगा साधारण शताब्दी वर्ष, एक तो होगा आपका साधारण शताब्दी वर्ष होगा, और एक क्या होगा आपका? लीप शताब्दी वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष। अब साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष में क्या अंतर है? ध्यान देना दोस्तों। साधारण शताब्दी वर्ष का मतलब होगा कि जिस शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उसको हम साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। किसका पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा? 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो उसको हम कहेंगे साधारण शताब्दी वर्ष। जैसे 100 साल, एग्जाम्पल लेना, 100, 200, 300, 400 में तो जाएगा 400 का पूरा पूरा भाग, 500 है, आधार है, 1100 है, 1300 है, 1900 है, 2100 है। ये सभी जो वर्ष होंगे ये कौन से वर्ष होंगे? साधारण शताब्दी वर्ष होंगे। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि लीप शताब्दी वर्ष का मतलब क्या होगा। जिस शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, का पूरा पूरा भाग जाता है, उसे हम कौन सा वर्ष कहेंगे? लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे। जैसे 100 है, 100 में तो 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो अब 400 का पूरा पूरा भाग कहाँ पर जाएगा? 400 से स्टार्ट होगा। जैसे 400, 800, 1200, 1600 और 2000। अब 2000 के बाद में कौन सी साल आएगी? 2400 ईस्वी। यानी ये वर्ष कौन से वर्ष हैं? लीप शताब्दी वर्ष हैं, जिनमें 400 पूरा पूरा भाग जाएगा, वो वर्ष होंगे लीप शताब्दी वर्ष होंगे। ये लीप शताब्दी वर्ष होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना होगा कि फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की। और फरवरी 29 दिन की होगी, इसका मतलब क्या होगा? वही 52 सप्ताह 2 दिन। ठीक है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि दोस्तों मैंने क्वेश्चन ये लिखाया कि लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? 24। अब देखो दोस्तों, लगातार 100 है तो 100 में 400 तो पूरा पूरा भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर कितने वर्ष हो गए? 24 वर्ष। यानी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, इस हिसाब से अंतिम वर्ष कौन सा लीप वर्ष होगा? 96। तो 96 का मतलब कितने वर्ष हो जाएंगे? 24 वर्ष। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन ये बनेगा आपके पास, लगातार 200 वर्षों में, लगातार 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्ष। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि लगातार 200 साल, तो 200 वर्षों के अंदर आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि लीप वर्ष कितने होंगे? 24 तो 100 में है। नेक्स्ट 100 से 200 तक कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। तो 24 से 24 कितने हो जाएंगे? 48 वर्ष हो जाएंगे। कितने वर्ष हैं? 48 बार। 48 बार क्या आएगा? लीप वर्ष आएगा। अब दोस्तों आगे ध्यान ये देंगे, इसके नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन और क्या बनेगा कि लगातार 300 वर्षों में, लगातार 300 वर्षों में लीप वर्ष, लगातार 300 वर्षों में लीप वर्ष कितने हो जाएंगे? 24, 24, 48 और 24, 72 वर्ष हो जाएंगे। 72 कितने वर्ष हो जाएंगे? 72 वर्ष क्या है? लीप वर्ष। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में लीप वर्ष। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आपका सबका क्वेश्चन क्या आएगा कि 100 में 24, 200 में 48,
300 में 72, तो 400 में कितना होना चाहिए? 96। सभी का आंसर क्या आएगा दोस्तों? जैसे 100 वर्षों में 24 आ गए, 200 वर्षों में 48, 300 में 72, 400 में 96। दोस्तों सभी का क्वेश्चन ये आएगा आंसर, परंतु ये आंसर क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान ये देना है कि हालांकि 96, अब 96 से पहले ये और देखो कि 96 तो हो गए, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि लगातार 400 वर्षों में, तो लगातार 400 वर्षों में इसका जो आंसर, वास्तविक आंसर होगा वो क्या होगा? 96 तो होगा, परंतु जो साल 400 होगी उसमें भी 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये वर्ष कौन सा होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा। तो यहाँ पर 96 कितना हो जाएगा? 97। तो आपको दोस्तों ध्यान ये देना है कि लगातार 400 वर्षों में लीप शताब्दी वर्ष कितने होंगे? 97। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान ये भी देना है कि यदि किसी विद्यार्थी का जन्म, मान लो, जैसे मान लो किसी विद्यार्थी का जन्म ये हुआ दोस्तों, यदि ये मान लो क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाएगा कि यदि राम का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो वह अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद या कौन से वर्ष में या कौन से वार को बनाएगा? दोस्तों एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन और है, यदि राम का जन्म 29 फरवरी 1996 को हुआ, 1996 को हुआ, तो वह अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद या कौन से वार को बनाएगा? दोस्तों दोनों क्वेश्चन बिल्कुल है सरल, परंतु दोनों के सॉल्यूशन में कुछ कंफ्यूज है। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान ये देना कि यदि राम का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो वह अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद या कौन से वार को बनाएगा? एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ? यदि राम का जन्म 29 फरवरी 1996 को हुआ, तो वह अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद या कौन से वार को बनाएगा? तो ध्यान देना दोस्तों, दोनों क्वेश्चन बहुत ही सरल, केवल समझ कन्फ्यूज किए। कन्फ्यूज कहाँ पर होगी? सबको पता है कि हर चौथे साल बाद में क्या आता है? लीप वर्ष आता है, परंतु यहाँ पर देखो ये 29 फरवरी 1896 है, तो 29 फरवरी 1896 के बाद में 4 साल बाद में कौन सा आएगा? 1900 आएगा। तो आपको ध्यान देना कि 29 फरवरी 1900, दोस्तों ये आपका सबका विचार ये आएगा कि राम अपना अगला जन्मदिन 4 वर्ष बाद 29 फरवरी 1900 को बनाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान ये देना है कि यह आपका आंसर सही है या गलत है। इसकी एक ही परख है कि ये देखो कि जो 1900 है, ये 1900 कौन सा वर्ष है? साधारण शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है? तो साधारण शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है? इसकी विशेषता एक ही है कि जिस शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वो शताब्दी वर्ष कौन सा वर्ष होगा? लीप शताब्दी वर्ष होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 1900 है, तो 1900 में हम 400 का पूरा पूरा भाग देख के देखेंगे, तो 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 का भाग 19 में पूरा पूरा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसका मतलब होगा 29 फरवरी 1900 आपका आंसर बिल्कुल क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। इस वर्ष को कौन सा वार होगा? ये फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी, न कि 29 दिन की। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये अपना अगला जन्मदिन कब बनाएगा? 29 फरवरी 1896 को इसका जन्म हुआ,
इसका जन्म हुआ। अब इसका जो अगला जन्मदिन होगा वो 1900 को न होकर कौन से साल को होगा? 29 फरवरी 1904 को। क्यों? क्योंकि 1896 के बाद में 1897, 98, 99, 1900, 1901, 1902, 1903 और 1904। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 1897 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये तो आपका लीप वर्ष नहीं है। ये भी लीप वर्ष नहीं है क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ये भी लीप वर्ष नहीं है क्योंकि इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान ये देंगे 1900, तो 1900 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग देने वाला नियम लागू नहीं होगा क्योंकि ये कौन सा वर्ष है? शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में किसका भाग देके देंगे? ये 400 का, तो 400 का 1900 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये भी कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। 1901 ये भी साधारण वर्ष है। ये भी कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। ये भी कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। अब ये 1904 है, तो ये 1904 कौन सा वर्ष होगा? आपका लीप वर्ष होगा। तो ध्यान देना दोस्तों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा कि यदि राम का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ तो वह अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद, इसका मतलब होगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, कितने वर्ष बाद में? 8 वर्ष बाद। या कौन से वार को? तो वार कौन सा होगा? 29 फरवरी 1904। तो इसके दो आंसर हो जाएंगे, 8 वर्ष बाद या 29 फरवरी 1904। दोस्तों यहाँ पर इसके दो आंसर हो जाएंगे। अब दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन देखो। आगे वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि यदि राम का जन्म 29 फरवरी 1996 को हुआ तो वह अपना अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद या कौन से वार को बनाएगा? तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 1996 आ गया, बिल्कुल सही है। और 29 फरवरी भी कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फरवरी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। और यहाँ पर ये कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष की विशेषता क्या हो जाएगी? जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि 1996 है, तो 96 के बाद में आगे वाला साल कौन सा है? 97, फिर 98, फिर 99, फिर 2000। अब 4 का भाग देखे देखेंगे, 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब 29 फरवरी बिल्कुल सही है क्योंकि इसका जन्म हो गया। 97 में नहीं जाएगा 4 का, न 98 में जाएगा, न 99 में जाएगा। अब 2000 है, तो 2000 में हम 4 का भाग नहीं देखे देखेंगे, किसका भाग देंगे? 400 का भाग देखे देखेंगे, तो इसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए सन 2000 कौन सा वर्ष है? लीप शताब्दी वर्ष है। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा कि राम का जन्म कब होगा? 29 फरवरी 2000 को अपना अगला जन्मदिन बनाएगा, या कितने साल बाद में बनाएगा? 4 वर्ष बाद बनाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन क्या है? जीके का क्वेश्चन ही है। इसमें यह पूछा जाएगा कि भारत का वह प्रधानमंत्री जिसका जन्मदिन 4 वर्ष बाद मनाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, मोरारजी देसाई। ये दोस्तों ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका जन्मदिन 4 वर्ष बाद मनाया जाता है। वह प्रधानमंत्री कौन सा है? मोरारजी देसाई। ये आपका बेटा दोस्तों यहाँ पर ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? जीके का क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है दोस्तों, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। तो दोस्तों इसमें ये हो गया आपके पास कैलेंडर के कुछ मूलभूत बातें। अब दोस्तों अब आगे इसमें हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे? जैसे वार ज्ञात करना, माह के माह में ज्ञात करना, एक साल से दूसरे वर्ष में ज्ञात करना, इत्यादि जो क्वेश्चन होंगे, जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे वो हम देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप दोस्तों बने रहिए। आप दोस्तों इस लिंक को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, कैलेंडर है, जो कि आजकल आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी इसका क्वेश्चन आता है। दोस्तों ये ध्यान ये मत सोचना कि फर्स्ट ग्रेड में नहीं आता। दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड का भी क्वेश्चन है। कल परसों जैसे 16 तारीख को एग्जाम हुई थी, 15 तारीख को एग्जाम हुई थी, इसमें भी इसका क्वेश्चन आया था दोस्तों। बहुत ही सरल था परंतु कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन था। तब तक दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तब तक धन्यवाद।